हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। आज बात करेंगे सिगाची इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जी हाँ, कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है। केमिकल सेक्टर की कंपनी है और कंपनी का आईपीओ आया था, लेकिन लगातार गिरावट देखने को मिला है। कंपनी में लेवल्स पे बात करें तो कंपनी में अगर केमिकल सेक्टर में बाइंग करना चाहते हैं या फिर नई कंपनी के अंदर, तो आप देख सकते हैं सिगाची इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छे खासे लेवल पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ क्या निकल के आई है। बात करें तो कंपनी के बारे में देख सकते हैं सिगाची इंडस्ट्री लगभग आज 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली हुआ है। कंपनी 274 रुपये पे अभी ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। 5 दिन में देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कंपनी में लगभग 7.5% के आसपास तेजी होती दिखाई दे रही है। लगभग 18 रुपये के आसपास कंपनी को तेजी हुई है। आप देख सकते हैं कंपनी का प्राइस अभी 7.5% के आसपास करेक्शन में देखने को मिल रहा है। वहीं एक मंथ में जो गिरावट हुई थी लगभग कंपनी में तेजी दे सकते हैं 1% के आसपास देखने को मिला। अर्थात कंपनी 270 से लेकर कंपनी 275 रुपये के आसपास काम करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कंपनी का 6 मंथ का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं। कंपनी में लगभग 28% के आसपास करेक्शन देखने को मिला है। एक साल में देख सकते हैं कंपनी में 54% के आसपास कंपनी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा। अर्थात बात करें कंपनी जब से लिस्ट हुई, अब देख सकते हैं कंपनी में 50% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। कंपनी लगभग 567 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था, उसके बाद से देख सकते हैं लगातार गिरावट होती दिखाई दे रही है। कंपनी के बारे में जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आप देख सकते हैं, कंपनी जो फोकस कर रही है B2B बिजनेस पे। जी हाँ, न्यूट्रिशनल बिजनेस पे फोकस कर रही है सिगाची इंडस्ट्री। आज की डेट दे सकते हैं लगभग 10:30 बजे के आसपास आई थी। कंपनी B2B पे अच्छा फोकस देने की बात करती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से 5 दिनों में लगातार शेयर के अंदर तेजी देखने को मिला। वहीं बात करें कंपनी के बारे में देख सकते हैं, कंपनी एक्सेप्ट कर रही है मार्केट से न्यूट्रिशनल मार्केट वर्थ लगभग 252 बाइनरी एंड एक्सेप्टेशन टू द ग्रोथ मोर। जी हाँ, देख सकते हैं इतना एक्सेप्ट कर रही है और कंपनी, और जिसके हिसाब से कंपनी में इतना एक्सेप्ट की बात करें तो कंपनी का जो B2B बिजनेस है और तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें कंपनी के बारे में जो टारगेट दिया था, आप देख सकते हैं एक्सेप्ट करे 3 से 4 ईयर्स में कंपनी इसके ऊपर लगभग 60% प्रोड्यूस इज़ द एक्सपोर्ट ऑफ 45 कंट्रीज़। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे 45 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने वाली है। लगभग 60% के आसपास B2B बिजनेस पे ध्यान दे रही है। B2B बिजनेस से इसको पैसा आता दिखाई देगा तो इस शेयर के अंदर प्रॉफिट होता दिखाई देगा, और प्रॉफिट होगा तो शेयर के अंदर आपको इन्वेस्टर भी दिखाई देंगे, और वॉल्यूम जब जनरेट करेगा तो शेयर के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें कंपनी के लिए एक और पॉजिटिव न्यूज़ दे सकते हैं। कंपनी को लिए जो केमिकल सेक्टर में काम करती होंगी कोई भी कंपनी, अब दे सकते हैं का बात करें क्रूड ऑयल 98 पर बैरल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं एक टाइम में जो रसिया यूक्रेन की क्राइसिस हुई थी उस टाइम का क्रूड ऑयल लगभग 121 रुपये के पर बैरल चला गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हलचल देखने को मिली और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक गिरावट में देखने को मिला। आप देख सकते हैं वहाँ से लगातार रिस्ट्रिक्शन अदर कंट्रीज़ ने करे, जिसकी वजह से शेयर का ऑयल प्राइस लगभग 98.36 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं अच्छे खासे लेवल पे बैरल पे कमाई दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से कंपनियों को फ़ायदा होता दिखाई दे सकता है केमिकल सेक्टर में काम करने वाले की। वही बात करें तो क्रूड ऑयल का प्राइस अगर गिरावट होती थी इन सेक्टर में केमिकल सेक्टर वाले को। वही बात करें दोस्तों, अगर केमिकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां, तो कंपनियों का जो प्राइस केमिकल का बढ़ा हुआ था, इसका कारण था कि प्राइस हाई होने की वजह से इन सेक्टर में काम करने वालों का इस क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, कंपनियों के जो काम करती हैं कंपनियां केमिकल सेक्टर में, उनको क्वार्टर 1 में गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस उस टाइम काफ़ी हाई चला गया था, लगभग 120 बैरल, जी हाँ, डॉलर में चला गया था। लेकिन अभी बात करें तो कंपनियों के लिए जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है, अगले क्वार्टर में अभी लगभग $98 पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। बात करें तो सिगाची के बारे में दे सकते हैं B2B बिजनेस पे या ध्यान देने की बात करें, उसके साथ साथ बात करें कंपनी के बारे में तो दे सकते हैं। कंपनी जो सिगाची इंडस्ट्रीज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर क्लोराइड परफीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज वर्ल्ड वाइड इज अ 3 मल्टी लोकेशन इन फैकल्टीज, लगभग तेलंगाना और गुजरात में है। बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप दे सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 845 करोड़ रुपए के पास है। कंपनी का प्राइस अभी 250 रुपये के पास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। पी रेशियो देखते हैं 22 के पास है। उसके साथ साथ बात करें कंपनी के लिए जो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलती है, कंपनी का ROE और ROCE दे सकते हैं 15% से ऊपर होना चाहिए, जो कंपनी अभी अपने ऊपर बैलेंस करती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ दे सकते हैं कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये के पास में है।
वही बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में, देख सकते हैं कंपनी का सीजर आपको 5 साल में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला, 68% के पास देखने को मिला, जो काफ़ी पॉजिटिव। उसके साथ साथ देख सकते हैं कंपनी का ROE देख सकते हैं 3 साल में काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट के साथ परसेंटेज में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, 29% के पास में है। दोस्तों कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा सेगमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जी हैं ये बताता है कंपनी आने वाले वक्त में शेयर कैसा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं जो डाटा अवेलेबल है अभी 2017 से लेकर 2022 के बीच में जो कंपनी ने सेल्स किया था 81 करोड़ था, उसको देख सकते हैं 18 में 102, 19 में देख सकते हैं 128, 139, 188 और 250 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने टोटल सेल्स किया था। जो कंपनी का प्रॉफिट दे सकते हैं लगातार इंक्रीज देखने को मिला, छोटी कंपनी लेकिन आपको प्रॉफिट लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं 3 करोड़, 8 करोड़, 20 करोड़, 29 करोड़ और 38 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है सिगाची इंडस्ट्रीज़ का। वही बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में, देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा है, कंपनी लगातार अपने शेयर्स को बढ़ा रही है, उसके साथ कंपनी रिजर्व भी देखने को मिला। देख सकते हैं 17 में कंपनी के पास 17 करोड़ का रिजर्व था, उसको देख सकते हैं 24 करोड़, उसके बाद 43 करोड़, उसके बाद 59 करोड़ और 21 तक कंपनी को 87 और देख सकते हैं 22 तक कंपनी में 196 करोड़ रुपये के आसपास रिजर्व है। और बात करें दोस्तों कंपनी का बैरोइंग अर्थात लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बात करें कंपनी के ऊपर क्या कर्ज, आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो कर्ज था लगातार गिरावट देखने को मिला था। अभी बात करें कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं, दे सकते हैं 22 में मार्च में जो क्वार्टर आया था कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं, उससे पहले दे सकते हैं 1 करोड़ 89 लाख लॉन्ग टर्म में था, शॉर्ट टर्म में दे सकते हैं 18 करोड़ 16 लाख के पास कंपनी के पास कर्ज था, जो इस क्वार्टर में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें तो कंपनी के लिए जो प्रॉफिट की बात देख सकते हैं कंपनी जो पैसा बचा होता है कितना आने वाला वो कंपनी में देखने को मिला। आप देख सकते हैं कंपनी को पहले 6 करोड़ था, उसके बाद 8 करोड़ बढ़ा, 8 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़ और देख सकते हैं अभी कंपनी के पास ट्रेड पेबल जो है 9 करोड़ 57 लाख में, अर्थात कंपनी जो इतना कमाती है उसमें जो कंपनी का कर्ज बचा होता है जो आने वाला होता है उस पैसे को बोलते हैं ट्रेड पेबल। अभी देख सकते हैं 9 करोड़ 57 लाख बचा हुआ है। अब बात करें तो कंपनी के बारे में नेट कैश फ्लो देख सकते हैं कंपनी का नेट कैश फ्लो लगातार इंक्रीज देखने को मिला था। कुछ क्वार्टर में कंपनी में कुछ ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं 3 क्वार्टर से कंपनी लगातार जनरेट करता दिखा है। 22 में दे सकते हैं, 21 में दे सकते हैं और 20 में कंपनी में अच्छा खासा नेट कैश फ्लो जनरेट होता दिखाई दे रहा है। अब बात करें तो कंपनी प्रमोटर्स होल्डिंग दे सकते हैं कंपनी का जो प्रमोटर्स होल्डिंग अब देखने को मिलेगा लगभग 48% के आसपास प्रमोटर देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें फॉरेन इन्वेस्टर ने लगभग 1.5% के आसपास शेयर बाइंग किया था, लेकिन अभी देख सकते हैं 0.23% के पास। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने लगभग 4.5% के पास था, अभी बात करें 2.5% के आसपास है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग देखते हैं 48% के आसपास देखने को मिल रही है। अब बात करें तो कंपनी के बारे में देख सकते हैं सिगाची इंडस्ट्रीज़ का यह चार्ट पैटर्न है। कंपनी का RSI काफ़ी ऊपर देखने को मिला 61% के आसपास, कंपनी में बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है। अर्थात कंपनी का RSI जो होना चाहिए 70 के नीचे होना चाहिए, आप देख सकते हैं 70 के आसपास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और कंपनी का 30 के ऊपर होना चाहिए। अभी देख सकते हैं कंपनी में अच्छी खासी RSI 3 मंथ में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जब गिरावट होती है शेयर में अच्छा खासा शेयर बाइंग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 दिन पे जो शेयर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला अर्थात अच्छी खासी शेयर सेल करते हुए दिखाई दे। आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर खरीदते हैं और 7 दिन बाद ही शेयर में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ देख सकते हैं 6 मंथ का चार्ट पैटर्न कंपनी लगातार कंपनी जो सपोर्ट बना रही लगभग 230 रुपये के आसपास बेहतरीन सपोर्ट निकल के आया हुआ है। उसके साथ साथ देख सकते हैं कंपनी कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस भी करती हुई दिखाई दे रही है। बोलिंजर बैंड के जब मिडिल में काम करे तो कंपनी बाइंग नहीं करनी चाहिए, अर्थात कंपनी हाई चली जाए कभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए। जब गिरावट हो, जी हाँ जब गिरावट हो शेयर के अंदर तब बाइंग करना चाहिए। देख सकते हैं कंपनी में अभी गिरावट नहीं हुई, अर्थात कंपनी जब बोलिंजर बैंड के नीचे काम करे तो आराम से बाइंग किया जा सकता है, लेकिन अभी कंपनी का RSI 61 के पास काम करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कंपनी के 1 साल का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं कंपनी एक ही जगह पे काम करती हुई दिखाई दे रही है, अर्थात कंपनी 230 रुपये के आसपास से लेकर माना जा सकता है 250 रुपये के बीच में काम करती हुई दिखाई दे रही है। अगर कंपनी जितनी नीचे गिरावट मिले उतना शेयर को बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात करें 3 मंथ में अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है और कंपनी को सपोर्ट है 250 रुपये से लेकर 300 रुपये के आसपास अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसके नीचे 200 रुपये के नीचे जाता दिखाई दे सकता है तो कंपनी का नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है 98, लेकिन कंपनी यहाँ पे जाएगी नहीं और कंपनी को दे सकते हैं 230 रुपये के आसपास अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। ये था दोस्तों कंपनी के बारे में। सिगाची इंडस्ट्रीज़ में कंपनी क्वार्टरली अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, प्रमोटर्स भी अच्छे देखने को मिल रहा है। कंपनी सेक्टर में कुछ जगहों पे अच्छा खासा काम करती हुई दिखाई दे, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। या फिर आप Q1 का वेट कर सकते हैं, या फिर कंपनी में और भी गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के लिए जो पॉजिटिव न्यूज़ आई है B2B बिजनेस में काम करती हुई दिखाई दे सकती है। उसके साथ साथ जो
तेल का दाम है, जी हाँ, कंपनी 90 के आसपास काम करते हुए दिखा है, जो कंपनी 121 बिलियन रुपए के आसपास पहुंच गया था। और उसके साथ देखते हैं कंपनी अच्छी खासी लेवल पे बाइंग कर सकता है, 200 से लेकर 250 के बीच में शेयर को बाइंग कर सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को ये वाइंड अप करना चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। ये केवल इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए दी गई है। चाहे तो आप इसके इन्वेस्टर करने से पहले आप अपने सलाहकार से जरूर बात कर लीजिएगा।